बच्चों सब्ट्रैक्शन के इस सीरीज में अभी हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन। आपको नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है पहले वो समझने की आप कोशिश करो। ऑलरेडी अगर आपने एडिशन वाली वीडियो नहीं देखा है तो एडिशन वाला वीडियो देख लो, एडिशन बाय यूजिंग द फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक एज अ फ्रेंड्स ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट भी वही चीज है। मतलब अगर 2 का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको कोई पूछ रहा है और 4 का कॉम्प्लीमेंट कोई आपको पूछ रहा है, ऑलरेडी मैंने ये सब डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है वहां पे एडिशन विद फ्रेंड्स में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर मतलब आप ये 2 में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपको 10 मिलेगा, 4 में कौन सा नंबर आप ऐड करोगे कि आपको 10 मिलेगा। जो नंबर यहां ऐड करने से आपको 10 दे देगा वही 2 का कॉम्प्लीमेंट होगा। जो नंबर यहाँ पे ऐड करने पर आपको 10 दे देगा वही 4 का कॉम्प्लीमेंट होगा। सो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। यस और नो? तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया। जब जब जरूरत पड़े तो आप इस तरीके से ये दोनों को अपने आपस में कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हो। 7 का कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है बच्चे? 3 हो सकता है। 8 का कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है? 2 हो सकता है। 9 का कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है? 1 हो सकता है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ये भी बातें उतना ही सच है। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ रहा है। होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको नंबर, कोई भी नंबर दिया है आपको 1 to 9, और यू कैन से कि अगर आपको कोई पूछे कि 10 का कॉम्प्लीमेंट, अब 10 में आप कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपको 10 मिलेगा? 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। सो 0 इज द कॉम्प्लीमेंट, 0 10 का कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो गई बात? अब एक कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम लोग नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे करना है देखो। पहला क्वेश्चन देखो, 73 माइनस 46 है। ऑलरेडी अगर आपने बेस मेथड वाला हमारा सब्ट्रैक्शन देखा है, सीखा है, तो ये क्वेश्चन आप बेस मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन जब नंबर्स बड़े होंगे तो वहां पर बेस मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है, बट ये कॉम्प्लीमेंट मेथड आप यूज कर सकते हो। 3 में से 6 तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करोगे बच्चे? 6 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढोगे। 6 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 6 का कॉम्प्लीमेंट यहां पे कौन है बच्चे? 4 है। क्लियर? अब ये जो 4 है ना, 4 ये 3 में ऐड कर दो। ध्यान से समझो, ये 3 में ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे? 6 का कॉम्प्लीमेंट। तो 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7 इज योर फर्स्ट आंसर राइट हैंड साइड से। अब आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया बच्चे, तो यहां पर आपको एक डॉट देना पड़ेगा। ये डॉट का मतलब है कि ये 1 है, 1 1। अब नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? ये 4 है। 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5 हो गया। ध्यान समझो, अब यहां पर 4 नहीं रहा, यहां पर क्या हो गया? अब यहां पर 5 हो गया। क्लियर? 4 और ये एक जो डॉट आपने दिया हो, क्यों डॉट दिया? क्योंकि यहां पर आपने कॉम्प्लीमेंट का हेल्प लेकर ये वाला नंबर, ये वाला आंसर लिखा है। अब यहां पे 7 माइनस 4 नहीं करोगे, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 मतलब 2। सो 27 इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में लिया हूं, आपको समझ ही आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा, वीडियो को एक बार 2 बार देखो, समझ आ जाएगा। जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, मेरे एक्सप्लेनेशन के ऊपर आप ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन ले लो, 52 माइनस 39 है। बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 में से 9 तो नहीं जाएगा, लेकिन
9 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 9 का कॉम्प्लीमेंट 1। ये क्या करो, इसमें ऐड कर दो, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो राइट हैंड साइड से हमारा फर्स्ट आंसर आ गया डिजिट 3। अब आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है तो यहां पर एक डॉट दे दो, इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 और ये डॉट एक हो गया तो 4। अब 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया? 5 माइनस 4 इज 1, सो इसका डिफरेंस होगा 13। होप कि 2 डिजिट से आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझा है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट आपको ध्यान में रखना है, बस कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं 3 डिजिट का क्वेश्चन लेते हैं। 985 माइनस 638 समझने की कोशिश करना बेटा। अब यहां पर 5 में से 8 तो जाएगा नहीं जाएगा तो क्या करोगे? 8 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढोगे। 8 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 8 का कॉम्प्लीमेंट 2, क्योंकि 8 प्लस 2 कितना होता है? 10 होता है। वो आप इसमें ऐड कर दो। 5 प्लस 2 7 हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, इसके लिए आपको यहां पर डॉट डालना है, क्योंकि आपने ये कॉम्प्लीमेंट यूज किया। ये वाला नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। अब ये क्या हो गया? 3 और 1 डॉट 4, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4 हो गया। ध्यान से समझो, 8 माइनस 4 4। लेकिन बच्चे आपने इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज किया है। ये डॉट तो इसका डॉट है, यस और नो? दैट इज द रीजन कि 6 के ऊपर कोई भी डॉट नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? जब आप कॉम्प्लीमेंट यूज करोगे तब आपको लेफ्ट वाले नंबर पर, जो लेफ्ट साइड नंबर है, उस पे आप एक डॉट डालोगे। अब 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3, सो 347 इसका आंसर हो गया। एकदम क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 724 माइनस 586। अब आपके दिमाग में आता रहेगा कि सर अगर मुझे स्कूल का मेथड पता है, कौन सा मेथड पता है? मैं आपके स्कूल के मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। ये 4 माइनस 6 तो नहीं जाने वाला है, फिर ये 4 बेचारा जाएगा इसके पास, इससे एक नंबर लेगा, यहाँ 14 हो गया। 14 माइनस 6 करोगे आपको कुछ तो मिलेगा, फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये 1 इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से 1 लेगा, फिर यहाँ 11 हो गया। 11 माइनस 8 करोगे। बेटा ये वाला लॉजिक यूज करके, ये मेथड यूज करके चांसेस है कि आपके मिस्टेक हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, इस मेथड में आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट के मेथड से कितना सिंपल है, 724 586। ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो। 4 माइनस 6 नहीं जाने वाला है, 6 का कॉम्प्लीमेंट 4, इसके साथ ऐड कर दो, ये हो गया 8। आपने बच्चे कॉम्प्लीमेंट यूज किया, ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट यूज किया, इसके लिए यहाँ पे एक डॉट लिख दो, डॉट कर दो। अब ये क्या हो गया? 9 हो गया। फिर से यहाँ प्रॉब्लम, 2 माइनस 9 तो नहीं होने वाला है। अब 9 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 9 प्लस 1 10, तो 1 कॉम्प्लीमेंट है ना बेटा, तो 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ध्यान से समझो, 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 हो गया। आपने कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया है, इसके लिए आपको यहां भी एक डॉट देना पड़ेगा। दिस इंडिकेट्स क्यों 1 है, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये 5 को नहीं कंसीडर करना, ये क्या हो गया आपका? ये 6 हो गया, 5 और एक डॉट, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया? 7 माइनस 6 हो गया 1। मुझे एक्सप्लेन करने को टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सीख कर सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये 3 डिजिट का नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नंबर है बच्चे 862 माइनस 439। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो
2 में से 9 तो नहीं जाने वाला है, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 प्लस 2 कर दो, कितना हो गया बच्चे 3, हमारा ये फर्स्ट हो गया। आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, इसके लिए यहां पर डॉट आएगा, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया बच्चे 2। इसके लिए आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज किया है, ये तो डॉट आपका ये 9 वाला डॉट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज किया तो 4 के पास कोई डॉट आएगा नहीं। 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, दिस इज द आंसर। क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 तो 4 डिजिट का ठीक है, नो प्रॉब्लम। 9 8 6 5 माइनस 6 3 5 2। ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से आपको केवल समझने की जरूरत है बच्चे। अब देखो, जरूरी नहीं कि आप हर समय कॉम्प्लीमेंट यूज करो। कब कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, जब ऊपर जो नंबर है वो नंबर छोटा रहेगा और जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यस और नो। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, यहाँ 5 माइनस 2 तो आराम से होगा 3, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज 5 एंड 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 क्या हो गया 3। तो कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज करोगे, नहीं यूज करने की जरूरत है। जहां यूज होगा वही यूज करना है, आपको जबरदस्ती यूज करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 9 8 5 माइनस है 3 6 8 7, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो बच्चे। 5 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 7 का कॉम्प्लीमेंट, 7 का कॉम्प्लीमेंट कौन है 7 प्लस 3 10, ये 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 इज आवर फर्स्ट आंसर। ठीक। अब आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया, इसके लिए यहाँ पे एक डॉट दे दो। डॉट मतलब 8 प्लस 1 9 हो गया। फिर से देखो 8 में से 9 तो नहीं जाने वाला है, फिर क्या करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 9 प्लस 1 10, मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट है, 1 इसके साथ ऐड होगा, तो 8 प्लस 1 क्या हो गया बच्चे 9। क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, इसके लिए यहां पर आपको डॉट देना पड़ेगा। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 कितना हो गया बच्चे 2, यस और नो। अब यहां पर तो आपने कोई कॉम्प्लीमेंट यूज किया नहीं है, ये डॉट तो आपका इसका डॉट है ना, यस और नो। तो 3 के पास डॉट की जरूरत ही नहीं है, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 इज योर फाइनल आंसर। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट एंड डॉट मेथड से सब्ट्रैक्शन करना कितना आसान है। आप रियली इंजॉय कर रहे हो। अगर आपको ध्यान से वीडियो देखोगे और आपको समझ में आ रहा है, समझ में तब आएगा जब एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट होके आप वीडियो को देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5 9 2 3 माइनस 3 6 85। ध्यान देना बच्चे, क्लियर। अब देखो, हमको कभी भी जब ये मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाता है। दैट इज द रीजन कि मैं आपको राइट टू लेफ्ट ही सिखा रहा हूं। जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो देखो डॉट हमारा कभी भी लेफ्ट वाले नंबर पे आ रहा है, यस और नो। चलो 3 माइनस 5 नहीं जाएगा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट कौन, 5 का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 5 ऐड हो गया, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया बच्चे 8। आपने कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया है, इसके लिए यहाँ पे डॉट। 8 प्लस 1 9, 2 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इसके साथ ऐड होगा, 2 प्लस 1 3। आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया, इसके लिए यहाँ पर एक डॉट, यस और नो। फिर 9 माइनस 6 नहीं, बी केयरफुल, 9 माइनस 6 नहीं,
ये डॉट है मतलब ये क्या हो गया 7 हो गया। 9 माइनस 7, 9 माइनस 1 कितना बच्चे 2। अब यहां तो आपने कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं किया, इसके लिए 3 पे डॉट देने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप आपने ये वीडियो रियली एंजॉय किया है। आपको जितने भी वर्कशीट्स है, जितने भी असाइनमेंट है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सब कुछ आपको सॉल्व करना है। साइड बाय साइड आपके स्कूल में जो भी होमवर्क मिलता है, क्लास वर्क मिलता है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करने जाओ, ट्राई टू यूज दीज ट्रिक्स एंड टेक्निक। आप जितना यूज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एक टाइम आएगा बच्चे कि आप रियली मैथ्स को सॉल्व करना एंजॉय करोगे। मैथ्स में आपको मजा आने लगेगा। अगर अब तक आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं नहीं कर सकता, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप आराम से मैथ्स कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। थैंक यू।